वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई सी कि आपकी बातें जो थी दैट वाज वेरी इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग। सो बीच में इंटरप्ट करने का मन नहीं करता, बट टाइम वाज गोइंग ऑन सो आई हैड टू कम इन। बट ठीक है, थोड़ा सा टाइम उधर मिल जाए, थोड़ा सा टाइम बाद में मिल जाए, सो दैट वो रिलैक्सेशन हो जाता है। सो आज का टॉपिक जो है दैट इज ऑल्सो अबाउट लो बैक पेन। सो लो बैक सीरीज जो है, लो बैक पेन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इन दिस सेशन आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट कि आधेतर 50% जो लो बैक पेन्स रहती हैं दैट इज एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, राइट। सो उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से ही वो सब होता है। सिंपल, अगर यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स लाइफ में या फिर टाइम टू टाइम आते हैं, उनकी वजह से भी इट कैन लीड टू लो बैक पेन। सो उसको हम लोग एक लेमैन टर्म में भी मेंशन कर सकते हैं कि इट्स साइकोलॉजिकल। सो अगर हम उस चीज को कंपनसेट कर देते हैं या उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, सो इन योगिक एक्सरसाइजेस और भजन जैसे हैं जो बहुत ही एक मोटिवेटिंग चीजें रहती हैं, या फिर एनी टाइप ऑफ म्यूजिक यू लिसन, सो वो आपका काफी हद तक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर लेके आता है। एंड नो डाउट जो हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है या ऑटोनॉमिक सिस्टम है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, सो वो अगर ठीक से काम करता है देन आपकी 50% प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नॉट टू द लो बैक पेन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट सॉल्व्स इट। So this was I thought कि I should mention it in the beginning of the session because ये बहुत अच्छे से इससे पेशेंट जो हैं वो डील होते हैं। अगर पर्सन टू पर्सन इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो काफी चीजें हमारी ठीक हो जाती हैं। सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लो बैक पेन में है कि आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। पोस्चर से मेरा ये मतलब है कि in every session I tell everyone कि आपका पोस्चर अगर करेक्ट नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस करते रहो, आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो अगर नेक का पोस्चर इश्यूज ले लें, या फिर हम पीछे हमारे काफी सेशंस हुए हैं पोस्चर के रिलेशन में, तो सिमिलरली आज के सेशन में भी पोस्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है एक्सरसाइजेस करने में। जो आज की एक्सरसाइजेस हैं वो कुछ नई एक्सरसाइजेस नहीं है, आप इनको एक्सरसाइजेस को करते होगे, नो डाउट अबाउट इट। मे बी सबके लिए कुछ न्यू हो, कुछ के लिए इट्स अ रेपिटेशन ऑफ थिंग, बट इसमें जो आपको एक सिंपल टिप है जो फॉलो करनी है इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त, स्पेशली लो बैक एक्सरसाइजेस। सो आज की जो एक्सरसाइजेस हैं आई विल ट्राई टू कवर all the lumbar spine like flexion extension, सब करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको फ्लेक्शन में ज्यादा, फ्लेक्शन इन द सेंस कि जितनी एक्सरसाइजेस आपको लेट के करेंगे उतना ही लंबर स्पाइन जो है वो ज्यादा आपका स्टेबल रहेगा। सो आज की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको मैंने ये नाम दे दिया कि इट्स अ लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। तो अगर सिंपल टर्म में देखा जाए कि एंकल पे अगर मोच आ जाती है तो हम लोग क्रेप बैंडेज लगा लेते हैं। अगर हमारे बैक पे पेन आती है, सो व्हाट वी डू, वी उसको सपोर्ट करने के लिए वी टेक अ बेल्ट। ठीक है, सो बेल्ट से क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो लिगामेंट्स हैं, हमारी बोन है, उनको सपोर्ट मिलता है। सो सपोर्ट के कारण हमें पेन नहीं होती है। सो बट अगर हम इन एक्सटर्नल यूजेस को ना लेते हुए अगर हम अपने मसल्स को ही इतना स्ट्रांग बना दें, उनको इतना स्टेबलाइज कर दें ताकि बोन में अगर कुछ भी हो रहा है, अगर सपोज आपकी बोन में ट्यूमर है या फिर कुछ ऑस्टियोपोरोसिस है और एनी डीजनरेटिव चेंजेस जो आजकल चल रहे हैं, होते हैं आफ्टर 40 इयर्स, तो अगर हम मसल्स को ही इतना ज्यादा स्टेबलाइज कर दें तो हमारे प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हो जाती हैं।
So these are lumbar stabilization exercises which helps to reduce the lumbar pain. ठीक है, फोकस आज लंबर स्पाइन पे ही रहेगा. ये एक्सरसाइजेस आप जो कर सकते हैं मैट पे, वो मैट पे करिए. जो आप बेड पे कर सकते हो तो आप बेड पे करिए. सो ये लेट के एक्सरसाइजेस हैं सारी, इनको हम बैठ के नहीं करेंगे. ठीक है, बट उससे पहले हम थोड़ा सा टिल्टिंग के बारे में समझ लेते हैं. टिल्टिंग मैं आपको बताती हूँ टिल्टिंग होता क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिल्टिंग. अगर इसको आपने समझ लिया, सी हमारा बैक पीछे है मसल्स और हमारे आगे के मसल्स को हम कोर मसल्स बोलते हैं. सो दीज आर द फाउंडेशन. वी कैन से दैट कि इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ द लंबर स्पाइन. तो अगर आपका ये मसल्स वीक हैं तो आपका बैक जो है वो आपकी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस कर ले. तो बैक को स्ट्रांग करने के लिए आपका कोर जो है, सो कोर जो होता है ये हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, ये रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस एब्डोमिनस है. सो ऑब्लिक्स मसल्स और सेंटर वाले मसल्स जो होते हैं इनको आपको स्ट्रांग करना है. इनको सारे मसल्स को यहाँ पे दो और एक सेंटर में एक, तो 5 मसल्स मिलके एक हमारा पेट के स्टमक मसल्स कहते हैं, जिनको हम कोर मसल्स भी बोलते हैं. तो कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. आज की एक्सरसाइजेस में सारा एम्फेसिस आपके कोर के ऊपर होगा, बिकॉज कोर अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने आप बैक के मसल्स को स्टेबलाइज कर देगा. तो ये आपस में ही मिलजुल के काम करते हैं. सो हमें, अच्छा अब आ गया टिल्टिंग की बात. टिल्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं, सो दिस इज माय पेल्विस. ठीक है, ये मेरा चूल्हा जो हम बोलते हैं लेमन टर्म में, दिस इज द पेल्विस थिंग. यहाँ पे जहाँ पे कमर एकदम से होती है. तो अगर मैं ये वाला करूं, सो सी, सो दिस इज टिल्टिंग. सो ये आपका स्पाइन जो है. अब अगर आप, दिस इज द न्यूट्रल पोजिशन. मेरी फिंगर्स पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, सो फिंगर्स आगे की तरफ जा रही है. आगे की तरफ जाने से जो मेरा बैक है उसमें एक कर्व फॉर्म हो गया है, इसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं. ठीक है, तो अगर अब फिंगर्स में आप देखिए, दिस इज एंटीरियर टिल्ट, मतलब कि पेल्विस एंटीरियरली जा रहा है. और अगर हम अब आप फिंगर्स को देखेंगे, अगर मैं इस तरह से करूंगी लाइक दिस, सो माय पेल्विस इज गोइंग बैक. So what it is leading? It is leading to flattening of the back. जो आपका कर्व, ये वाला जो कर्व था उसको वो फ्लैटन कर देता है. ठीक है, सो दिस इज पोस्टीरियर, कि पीछे जा रहा है पेल्विस. ये एग्जैजरेशन कर रही हूँ मैं तो आपको दिखाने के लिए. नॉर्मली इतना नहीं होता, सिर्फ लंबर स्पाइन में ही मूवमेंट होती है. सो इसको बताने का ये मतलब है कि जो हमारा न्यूट्रल होता है, दैट इज द न्यूट्रल साइड. सी अभी न्यूट्रल है मेरा, ना इंटीरियर है ना पोस्टीरियर है. सो दिस इज न्यूट्रल. अगर किसी भी चीजों से, अगर नेक में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, आपके अपर थोरैसिक स्पाइन में प्रॉब्लम है, आपके फुट में प्रॉब्लम है, सो व्हाट इट हैपेंस, बायोमैकेनिक्स पूरी चेंज हो जाती है. ईदर द पेल्विस कंपनसेट करने के लिए आगे हो जाता है जिससे आपकी लॉर्डोसिस बढ़ जाती है, या फिर वो बहुत पीछे चला जाता है जिसकी वजह से आपका जो ये हिप मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं. ठीक है, सो दीज ऑल मिसअलाइनमेंट या इम्बैलेंस जो होता है वो आगे जाके क्या करता है, वो आपके कोर मसल्स को वीक कर देता है. ठीक है, सो इसीलिए सबसे पहले जितनी भी एक्सरसाइज करनी है वो आपको पोस्टीरियर टिल्ट में करनी है, लाइक दिस. यहाँ पे जो आपका कर्व बनना होगा उसको आपने रिड्यूस करना है, फ्लैटन करना है. जब आप बेड पे लेटेंगे या फिर मैट पे लेटेंगे तो आई विल टीच यू कि हाउ टू डू पोस्टीरियर. सिंपल है, अपने पेल्विस को आपने बस पीछे की तरफ करना है, आगे नहीं लेके जाना. सो जस्ट अ सिंपल पोस्टीरियर और एंटीरियर टिल्ट क्या होता है वो बताने की कोशिश है. और जितनी भी एक्सरसाइजेस होंगी हमारी फ्लैटनिंग ऑफ द स्पाइन पे करते हुए होंगी. मैंने अगर इफ यू रिमेम्बर लास्ट सेशन में आई टोल्ड यू कि अगर एक्सरसाइजेस आपको इजी लग रही हैं जो मैं बता रही हूँ, देन यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली. कहीं ना कहीं पोस्चर में प्रॉब्लम आ रही है, आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है, या फिर आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, या फिर शोल्डर श्रगिंग हो रही है. नेक का जो हमने लिया था सेशन, नेक श्रगिंग हो रही है या नेक अच्छे से पीछे से बेंड नहीं है, तो पोस्चर करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पोस्चर जैसे ही करेक्ट होगा ना,
आपको वो एक्सरसाइज डिफिकल्ट लगने लग जाएगी। एंड आप, क्योंकि उसको स्ट्रेंथनिंग करनी है तो एक्सरसाइज डिफिकल्ट होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि कुछ काम किया है। ठीक है, सो लेट्स, बहुत बातें हो गई, अब हम कुछ एक्सरसाइज काम करते हैं। So this was the journal information about what is to be done and what is not to be done. So अभी सिंपल हम वार्म अप सेशन से अपना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। सो वार्म अप के लिए सबसे पहले आप 3 डीप ब्रेथ्स ले लीजिए। नेक मूवमेंट्स, फ्रंट 3 4 5, back 1 2 3 4 5। साइडवेज देखिए, 1 2 3 4 and 5। Shoulder shruggings, 1 2 backwards, 2 3 4 and 5। Arm swings upwards, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Bird swings, 1 2 3 4 and 5, right? Backwards rotations, 1 2 3 4 5। Elbows का, 1 2 3 4 and 5। हमारा wrist joint, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। Fingers, 1 2 3। इस पे आपका रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी हो रहा है। बीनीथ कर लेते हैं स्ट्रेट एकदम फिंगर्स एंड देन रोटेशंस, 2 3 4 5। नाउ नंबर रोटेशंस, कमर को आगे पहले, 2 3 4 5। ऑपोजिट, 1 2 3 4 and 5। ग्लूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूट्स के लिए सबसे अच्छी वार्म अप होता है हमारा स्क्वाटिंग। तो स्क्वाटिंग जो है हमने इस तरह से करनी है, 1 मिनी स्क्वाट्स करेंगे, 2 3। घुटने हमारे पैरों से आगे नहीं जाने चाहिए, 4 and 5। हिप मसल्स, हिप को आप स्विंग करेंगे आगे पीछे, 1 2, maintain the balance, 3 4 5। Sideways, 1 2 3 4 5। Opposite, 1 2 3 4 5। Sideways, 1 2 3 4 5। पैरों का नीज का कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा आप इसको बेल्ट करेंगे एंड देन रोटेशन, 1 2 3 4 5, 1
2, 3, 4 एंड 5। एंकल रह गया हमारा। सो आप या इधर आप बैठ के भी कर सकते हो इसको, या खड़े होके भी कर सकते हैं। रोटेशंस करनी है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। Opposite side 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लंबर स्ट्रेच कर लेते हैं। लंबर स्ट्रेच खड़े होके किस तरह से करना है, आपको अपने पेल्विस के ऊपर हाथ रखना है ऐसे, एंड देन यू हैव टू बेंड इट बैकवर्ड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं एक्सरसाइजेस मैट पे भी कर रही हूँ। आपको अगर बेड पे करना है तो आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। सो इट्स परफेक्टली ओके। So let me align my okay. तो pelvic tilts I hope सबको क्लियर है। Take a pillow. Take a pillow. मुझे इसको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। I hope everyone is clear. Yes, Dr. Ruchi, yes. Are you able to visible? Am I visible Very, to everyone? Totally. Okay. Yes, visible. So this is the position. एकदम रिलैक्स्ड माइंड से ये एक्सरसाइजेस करिए तो ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो इसमें करना क्या है, टिल्टिंग का मैंने आपको बताया था कि अपने पेल्विस पे आपने इस तरह से हाथ रखना है। तो अगर तो आपने आगे की तरफ आपका टिल्ट होगा, दिस इज एंटीरियर टिल्ट, कि माय फिंगर्स आर मूविंग फॉरवर्ड। सो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक गैप फॉर्म हो जाएगा, आप अपना हैंड जो है वो बैक पे लेके जा पाएंगे। बट अगर हम पोस्टीरियर टिल्ट करेंगे, मतलब कि पेल्विस को अगर आप पीछे लेके जाएंगे, सो देन आप कर रहे क्या है, उसके आपका जो स्टमक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। बेली बटन जो है वो आपका स्पाइन की तरफ जाएगा, इट विल पुश डाउनवर्ड्स। तो जब ये चीजें होंगी और आपके ग्लूट्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 3 चीजें हैं, कौन सी? जब आप पोस्टीरियर टिल्ट करते हैं तो ये है जैसे पेल्विस, तो मैं पीछे लेके जाती हूँ, आपका जो स्टमक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और सांस नहीं रोकना है, जस्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्शन। बेली बटन, जो ये वाली बेली बटन है, ये इट विल पुश डाउनवर्ड्स, और ग्लूट्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। सो ये न्यूट्रल पोजीशन आ गई हूँ। तो जितनी भी एक्सरसाइजेस आज हम करेंगे, हम पोस्टीरियर टिल्ट पे करेंगे। पोस्टीरियर टिल्ट एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ कि पेल्विस पीछे जाएगा, आपका जो लॉर्डोसिस कर्व है, आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ अंदर जाएगा नहीं। इतनी फ्लैटनिंग करनी है स्पाइन की। जो आपका स्टमक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो आपका बेली बटन है इट विल पुश डाउनवर्ड्स, योर ग्लूट्स विल कॉन्ट्रैक्ट। सो इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए व्हाट विल यू डू, आप अपने आर्म्स को ऑल्टरनेटिवली ऊपर और नीचे उठाएंगे। सो मेंटेन इट। 1, 2, 10 times. 3, hold the position, hold the posterior tilt, उसको रोक के रखना है। 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. And then relax. Take a deep breath. अपने आप पेल्विस जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा. जब न्यूट्रल पोजीशन में आएगा तो आपका क्या होगा, आपके ग्लूट्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो रिलैक्स. ग्लूट्स मतलब कि हिप की मसल्स बोल रही हूँ मैं, बटक्स जो रहते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे. आपका पेट रिलैक्स हो जाएगा. स्पाइन जो है वो थोड़ा सा सीधे पोजीशन, ऐसे भी नहीं करना है, बिल्कुल आगे भी नहीं लेके जाना, वो आपका कर्व इंक्रीज हो जाएगा. सो जस्ट मेंटेन अ न्यूट्रल पोजीशन. जिनका कर्व है, लाइक अगर एंटीरियर टिल्ट है और कर्व बहुत ज्यादा है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी और बेनिफिशियल एक्सरसाइज है. आपको काफी रिलैक्सेशन मिलता है जब आप अपने पेल्विस को पीछे लेके जाते हैं. आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज आप उल्टा कर रहे हैं अपने मसल्स को, जो हैबिट बन चुकी है उनको इस पोजीशन में रहने की, आप उससे उनको ऑपोजिट कराने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स आई नो इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, बट वो कहते हैं ट्राई अंटिल यू सक्सीड. सो वही है, धीरे धीरे अगर 10 तक आपका नहीं रोक पा रहे हो तो 5 तक रोकिए एंड देन रिलैक्स कीजिए. देन अगेन ट्राई टू डू 2 repetitions मोर. देन इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ अभी आर्म मूवमेंट की थी, अब दोबारा से हम पोस्टीरियर टिल्ट करेंगे. ये फीडबैक के लिए अपने पेल्विस पे हाथ रख लीजिए एंड देन जस्ट पुश इट बैक एंड कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमिनल्स. कोर को एंड ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट किया. लेग को अब लिफ्ट करना है, राइट. 1, 2, इसमें मेंटेन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. 3, 4, 5. Hope everyone is clear about it. 6, 7, 8, 9. ब्रीदिंग चालू रहेगा. ब्रीदिंग चालू रहेगा, ब्रीदिंग नहीं रोकना है. एंड 10. रिलैक्स. ओके. So one alternating arm and alternating leg. थर्ड क्या है, आपको अपने पेल्विस को वही सेम पोजीशन रखनी. इस बार हम क्या करेंगे, हम अपने ऑल्टरनेट आर्म्स और लेग्स को उठाएंगे, बट उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए हम डायगोनल पैटर्न में उठाएंगे. ठीक है. सुपरमैन पोजीशन, अगर सुपरमैन एक्सरसाइजेस आपको पता होंगी तो उसमें एक हाथ उठाते हैं, जैसे राइट उठाते हैं और उसके साथ लेफ्ट उठाते हैं. सो इट्स अ डायगोनल पैटर्न. ठीक है. हम एक डायगोनल पैटर्न फॉलो करेंगे. सो अगर मैं अपना राइट आर्म उठा रही हूँ तो मैं अपनी लेफ्ट लेग उठाऊंगी, और अगर मेरे को अपनी लेफ्ट आर्म उठानी है तो मैं अपनी राइट लेग उठाऊंगी. और दोनों सब केसेस में आपके जो नीज है वो बेंड ही रहेंगे, तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगी एक्सरसाइज करने. लेट्स बिगिन. पहले पोस्टीरियर टिल्ट करेंगे. पोस्टीरियर टिल्ट किया, एब्स को कंट्रैक्ट किया, बेली बटन अंदर, ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्ट. नाउ ऑपोजिट. 1, 2, 3, 4, 5. मेंटेन करके रखिए. 6, 7, 8, 9 and 10. This was tough, but it's a very good exercise to stabilize your muscles.
पीछे के जितने भी मसल्स होते हैं वो ऑल्टरनेट पैटर्न जब फॉलो होता है तो सब मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. सो दिस वाज, सो फर्स्ट वाज हमारा ये ऑल्टरनेटिंग आर्म्स और आर्म्स. फिर हमने लेग्स किया था ऑल्टरनेटिंग. फिर हमने थर्ड क्या किया, हमने पेल्विस को अपना मेंटेन किया उस पोजीशन में, और हमने ऑल्टरनेट लेग और आर्म को उठा लिया. ठीक है. अभी क्या करना है, फोर्थ एक्सरसाइज में आपको सिंपल SLRs करने हैं, मतलब कि स्ट्रेट लेग रेजिंग. आपने अपने पेल्विस को पीछे किया. इसमें एक लेग जो होती है, अगर बैक पेन का इशू नहीं है आपको एंड यू आर एबल टू लिफ्ट योर लेग, देन यू कैन डू. अदर लेग जो है वो आपकी स्ट्रेट हो जाएगी. अगर कुछ इशू है या बैक पेन बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप अपने इसको आप बेंड कर सकते हो. अदरवाइज दूसरी लेग इस एक्सरसाइज में आपका स्ट्रेट रहेगा. सो सिंपल टिल्ट कीजिए एंड देन एब्डोमिनल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए एंड देन लिफ्ट इट. 1 2 3. सांस रोकना नहीं है, लंबा सांस भरिए और सांस को छोड़िए. 4. ट्राई टू मेंटेन योर कोर. 5 6 7 8 9 10. अदर लेग. फर्स्ट बेंडिंग में आप अपना पेल्विस टिल्ट कीजिए बैकवर्ड्स, एब्स कंट्रैक्ट, बेली बटन डाउन, और अपने ग्लूट्स कंट्रैक्शन. देन डू इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a long deep breath and allow your spine to in neutral position. ठीक है. अब तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को किसी भी एक्सरसाइज में? We'll take क्वेश्चन आवर सेशन, उसमें मैं दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी, बट आई होप इट्स क्लियर. फर्स्ट हमारे आर्म्स थे, लेग ऑल्टरनेटिंग, फिर हमारी बेंडिंग में ही हमारी लेग और ऐसे थी, देन वी वर डूइंग ऑपोजिट्स एंड नाउ स्ट्रेट लेग रेज, जिसमें आपकी दूसरी लेग जो है वो आपकी स्ट्रेट रहेगी. सो दिस इज स्ट्रेट लेग रेज, SLRs इसको बोल सकते हैं. अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नी थ्रस्ट. सो नी थ्रस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज. इसमें आपका स्टेबलाइजेशन फैक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. चलिए हम इसको टिल्ट करेंगे पीछे की तरफ, एब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड देन 1 2 3 4, इसको नी थ्रस्ट भी बोलते हैं. 5 6 7 8 9 and 10. Relax. दोबारा से tilting, abs contraction, glutes contraction and then maintain it. 1. जब वो नी स्ट्रेट होता है तो आपका मेंटेनेंस जो होता है वो उस पे एफर्ट लगता है, so don't try to lose it. 2 एंड वेरी स्लो रिदमिक मूवमेंट्स कीजिए. आप जितना स्लो करेंगे आपके मेंटेनेंस उतनी ही इजी रहेगी. फास्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका पेल्विस जो है वो कंपनसेट करने के लिए
उसको वापस उस पोजीशन में ले आएगा. सो डू इट वेरी स्लोली. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Take a deep breath. Okay. इसके बाद हमारी ब्रिजिंग में हम नॉर्मली करते आ रहे हैं. मैं जो मेथड मैंने अक्सर देखा है ब्रिजिंग का, वो ये होता है. ये दिस इज मेथड विद जो काफी जल्दी जल्दी में लोग उसको करते हैं एंड कहते हैं कि हमने ब्रिजिंग कर ली और हो गया. बट इसका बहुत ही इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो आपके लंबर एरिया को, आपके कोर एरिया को और आपके ग्लूट्स के एरिया को ब्यूटिफुली स्ट्रेंथन करता है, अगर इफ इट इज डन इन अ वेरी प्रॉपर वे. ठीक है. नहीं तो अगर इम्प्रॉपर वे में आप काफी टाइम से अगर इसको करते जा रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, यू कैन इंजर योरसेल्फ. क्योंकि कभी कभी ज्यादा सी व्हाट इज हैपनिंग, सो आप इसमें अपने टिल्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा. तो ज्यादा टिल्टिंग की वजह से भी कभी कभी आपको पेन कम होने की बजाय बढ़ जाती है. तो इट हैज टू बी गो वेरी स्लो. तो अभी हम जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे कीजिएगा. कुछ लोग करते भी होंगे, आई एम नॉट अनश्योर अबाउट इट. इसमें सबसे पहले आप जब अपना पेल्विस ऊपर उठाना, ब्रिजिंग करनी है स्टार्ट, तो आपके पाम्स जो हैं दे शुड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ताकि वो सपोर्ट करे, उसको प्रोपेल करने में हेल्प करे. तो फ्लैट हो गया. देन आपको अपने पेल्विस को टिल्ट करना है. सॉरी, पेल्विस टिल्ट किया पोस्टीरियरली, एब्स को कंट्रैक्ट किया, ग्लूट्स को कंट्रैक्ट किया. देन लिफ्ट योर पेल्विस अप, maintaining the position, and then your stomach and then your chest. इसको आप मेंटेन करेंगे और जब वापस आएंगे तो ऑपोजिट आपकी चेस्ट पहले जमीन को टच करेगी. मेंटेन दैट पोस्टीरियर टिल्ट. देन आपका स्पाइन एंड देन आपका हिप्स. एंड देन जब आप रिलैक्स करेंगे तो आपका टिल्ट जो है वो आगे की तरफ हो जाएगी. Okay, so this is the correct method of bridging. चलिए अब करते हैं. फोल्डिंग नहीं करनी है, फोल्ड वाला मैं नहीं बता रही हूँ. वापस टिल्टिंग, पीछे लेके गए, एब्स को कंट्रैक्ट किया, ग्लूट्स को कंट्रैक्ट किया, एंड देन अप. 1. So it has to form a 45 degree angle जब आप ऊपर जा रहे हो. Tilt, contract, and then lift. 4, contract, and then lift. 3, 2, and 1. Relax. So this was bridging. इसमें ब्रिजिंग को अब लंबर्स के साथ आप अभी तक तो आप इस पे क्या कर रहे थे कि आप उसको स्टेबलाइज कर रहे थे. अभी कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए क्या क्या ब्रिजिंग से हेल्प लेंगे हम लोग. हम जब ब्रिज करेंगे, जब इस तरह से ब्रिज कर रहा है, तो आपका एक लेग सपोर्ट होगा और आप एक लेग को अपना उठा के देन यू विल ब्रिज इट. इट इज डिफिकल्ट. जो कर सकते हैं प्लीज वो आप करिए. इट्स नॉट मैंडेटरी टू फॉर एवरीवन. सो करना क्या है, ऐसे है, टिल्टिंग कीजिए, इसको लिफ्ट कीजिए एंड देन स्टेबलाइज करते हुए नी को एक्सटेंड. 1, टिल्ट, 2, 3,
3, 4. टिल्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मसल्स को क्रब बैंडेज की तरह स्टेबलाइज करता है, इंजर होने से मदद करता है। 1, right? So this was bridging with leg extensions. बस इस पे अभी उसके बाद स्ट्रेचेस ही है। लास्ट एक्सरसाइज जो आपका स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज अ डेड बग। तो डेड बग कैसे होता है? बहुत ही सिंपल, एक चाइल्ड पोज की तरह है। आपने अपने लेग्स को इस तरह से कर लेना है, एक 90 डिग्री एंगल में बना लेना है, एंड देन जस्ट सिंपल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good exercise for the core and simple also. ठीक है, सो ये हमारी एक्सरसाइजेस हो गई जो स्टेबलाइज करती है। अभी हमें स्ट्रेचेस करना है। स्ट्रेचेस आल्सो हेल्प्स इन रिलीज द मसल्स, टाइट मसल्स। तो सबसे पहले हमारा होगा नी टू चेस्ट। आपकी दूसरी लेग जो है वो बेंट रहेगी अगर आपको लंबर पेन है। अगर नहीं है देन आपका स्ट्रेट कर लीजिए। अपने नी को अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है एंड स्ट्रेच इट। 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. ठीक है, सो अभी दूसरा स्ट्रेच जो है दैट इज ऑन योर स्टमक्स। सब लोग ऐसे आ जाइए। कोबरा पोज भी बोलते हैं इसको, स्पाइनल एक्सटेंशंस भी बोलते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको जस्ट अपने हेड को, चेस्ट को लिफ्ट करना है इस तरह से। आपके जो पेल्विस है वो आपका ऊपर नहीं उठेगा, लाइक ये नहीं करना है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है अगर आप देख पा रहे हो तो मेरा जो पेल्विस है ये भी उठ रहा है। सो नहीं उठाना है, नहीं। हेड, चेस्ट एंड पेट, दैट्स इट। सो 1, 5, हिप मसल्स आर ऑन द फ्लोर। ठीक है, आपकी अगर थोड़ी सी बेंडिंग भी हो रही है तो इट्स परफेक्टली फाइन। 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। Don't lift your pelvis, don't lift your hip off the floor. 1, 2, 3, 4, 5. 1. रुचि, हाँ जी। हैंड पोजीशन अगर अंदर करते हैं कमर की तरफ तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इफ वी पुट आवर हैंड्स फॉरवर्ड देन इट इज इजियर। इज देयर एनी डिफरेंस? अगर जैसे जैसे आपका अगर आप बाहर लेके जाते हैं तो इजी होता है, नो डाउट। बट आप ये कह रहे हो कि जब अब मैं अंदर लेके जाती हूँ तो मुझे ज्यादा इजी हो रहा है, बट बाहर लेके जा रहे हैं तो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। यू आर सेइंग दैट? नो, अंदर ज्यादा डिफिकल्ट इन द सेंस दैट अच्छा स्ट्रेन पड़ रहा है। हाँ, वो स्ट्रेन इसलिए पड़ रहा है ताकि आपकी जो लिफ्टिंग जो हो रही है, बट करेक्टेड कि आपकी जो लिफ्टिंग है आप अपने इसको ना लिफ्ट कर रहे हो, पेल्विस को ना लिफ्ट कर रहे हो। अगर आप पेल्विस को लिफ्ट कर रहे हैं देन आपका जो हिप मसल्स आप स्ट्रेच कर रहे हो, राइट? सो हिप के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच कर रहे हो आप। अगर आपको स्पाइन का स्ट्रेच करना है तो आपके हिप मसल्स जो हैं वो ऊपर नहीं उठने चाहिए। बट अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है,
ठीक है। सपोज मेरी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अगर मैं एक्सटेंड कर रही हूँ इस तरह से, अगर मेरी सॉरी एक्सटेंशन हो रही है, so then my flexibility is not good. Stretch अच्छा आ रहा है, no doubt about it, but you are injuring your muscles also. ठीक है। ओके, थैंक यू तो सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेल्विस है वो फ्लोर से ऊपर नहीं उठना चाहिए। आपको अपना चेस्ट, हेड, चेस्ट और स्टमक, यही धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे अपने, तो वो आपका स्पाइन का जो मोबिलिटी है वो अपने आप इंक्रीज होती जाएगी, तो भी बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। तो दिस वाज थिंग, ये चीज नहीं करनी है, इसमें आपका जो पेल्विस है वो भी उठ रहा है। सो जस्ट सिंपल ये लिटिल, हर टाइम जरूरी नहीं है कि स्ट्रेच आना चाहिए तभी अच्छा लगे। कुछ कुछ चीजें हमें स्टेबलाइजेशन के लिए भी करनी है, और मसल्स को ज्यादा हमें स्ट्रेन भी नहीं देना है। वो एक्सरसाइजेस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, स्पेशली इन डिजनरेटिव चेंजेस एंड ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस। जरा सा भी आप ज्यादा स्ट्रेच किया तो आपकी बोन में इंजर हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। देन इज कैट एंड कैमल। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है कैट एंड कैमल में, कि आपका जो हाथों का डिस्टेंस है वो आपके दोनों घुटनों के सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं ऐसे रख रही हूँ और मेरे नीज ऐसे हैं, देन इट इज नॉट राइट। सो जितना आपके डिस्टेंस हैंड्स में है उतना ही आपका डिस्टेंस नीज के बीच में होगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, आप एक एज करेंगे। जिनको बैक की प्रॉब्लम है प्लीज इस तरह से मत कीजिएगा। तो इस तरह से आपको हम बनाना है, ऊपर देखना है, और जब आप नीचे देखेंगे हम बनाते वक्त, और जब आप नीचे लेके जाएंगे देन आप ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो एक स्ट्रेच कर लेते हैं, लंबर स्ट्रेच अगेन। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना। सो इट्स लाइक पीछे पर रखा एंड देन just stretch 1 2 3 4 5 and then again 1 2 3 4 5. Take a deep breath. Okay. So these were the lumbar stabilization exercises जो हम रेगुलर अपने उसमें कर सकते हैं। These exercises are really good, but जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करेंगे तो ज्यादा मतलब दे विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अगर अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं अगर किसी के, तो यू कैन आस्क। डॉक्टर रुचि, हाँ जी, इसकी रिकॉर्डेड वो मिल सकती है हमें, ताकि हाँ जी मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड वर्जन। इसको एवरी मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड योर रिलेशन मैनेजर और डॉक्टर अनुराग विल हेल्प यू आउट इन दैट। डॉक्टर रुचि, जो हमने जितनी भी लेट की एक्सरसाइज करी है उसमें हमने हिप को अंदर की साइड लिया है, हाँ जी, ओके। यस डॉक्टर रुचि, आपने ब्रेस किया है, अपने मसल्स को ब्रेसिंग करा है ताकि उस पे स्ट्रेन ना आए। सी जो लंबर स्पाइन होता है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए जब भी आप लंबर एक्सरसाइजेस कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रेसिंग नहीं हो पा रही है, आपकी पोस्टीरियर टिल्ट नहीं हो पा रही है, देन टेक अ स्मॉल टॉवल एंड पुट इट इनटू द गैप।
दैट इज एन ऑल्टरनेटिव। बट ये उन केसेस के लिए जो नहीं कर पा रहे हैं, बट पहले आप ट्राई कीजिए करने का। अगर वो ब्रेसिंग हो पाती है, पोस्टीरियर टिल्ट हो पाती है, देन आप कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है किसी भी इश्यूज से, या नहीं समझ में आ रही है चीज, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एक स्मॉल टॉवल लीजिए, टॉवल का रोल बना लीजिए, एंड देन पुट इट इनटू योर कर्व एंड देन डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू। अब कर्व कहाँ रह गई भैया, पहले थी बड़ी कर्व्स। अब तो सब ऐसे ही है, लेकिन खूब खींचतान तुमने करा दी भैया, थैंक यू सो मच। हम अब तो जैसे कर्व रह गया, कर्व तो कहाँ कर्व रह गया अब तो। हम तो स्टिफ हो गए थे, तुमने एकदम हमको हर सैटरडे या फ्राइडे जब भी तुम आती हो, थर्सडे, तभी हम कुछ फ्लेक्सिबल हो पाते, नहीं तो फिर स्टिफ रहते हैं पूरे हफ्ते। बस ऐसे ही आती रहा करो। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप करते रहिए एक्सरसाइजेस, सिर्फ मेरे सेशन पे मत। I did all. Thank you. थैंक यू मोना जी, थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स, थैंक यू। डॉक्टर रुचि, जब हाँ आपने जी। बताया कि मतलब कोई भी एक्सरसाइज डॉक्टर रुचि, इट इज रियलिटी। ओके, उस दिन जरा अच्छे से हमारे अंदर पंजर खुल जाते हैं। खुल जाते हैं, अच्छी बात है। बट अंजल मंदिर आप रोज खोलिए, सिर्फ एक दिन पे हाँ, डिपेंडेंट मत रहिए। नहीं वो नहीं है, डॉक्टर परवेज भी अच्छे से करवाते हैं, अनुराग हाँ, भी ठीक है, हाँ, पर हाँ। उस दिन जरा ज्यादा मजा आता है जब हम। और क्या। चलिए, गुड गुड। Thank you so much. These are very nice exercises and very simple to do. But the point is that if रोज करना, रोज भी नहीं, अगर alternate days में भी करते हैं, then आपकी डेली एक्टिविटीज बहुत सिंपल हो जाते हैं। बिकॉज स्पाइन एक ऐसा चीज है जो फाउंडेशन है बॉडी की, तो अगर वो उसमें स्टिफनेस रहती है, सो पूरा जैसे मैंने बोला कि हाफ ऑफ द सारे सिंपैथेटिक सिस्टम्स जो होते हैं वो यहीं से ब्रेन की तरफ जाते हैं। तो अगर आपकी स्पाइन जो है वो थोड़ी वी कैन से दैट थोड़ी रिलैक्स्ड है, देन काफी चीजें जो होती हैं वो ठीक रहती हैं। मतलब एटलीस्ट आपका जो डेली रूटीन है वो यू फील मोटिवेटेड, बिकॉज ये In a सुबह way, कर सकते हैं बेटा, जब सुबह सुबह सो के शाम उठते हो। जब आपको टाइम मिले, जब आप रिलैक्स हो, तब कीजिए। अच्छा अच्छा। Dr. Ruchi, some of Dr. them Ruchi. you are done for 5 times and some for 10 times. तो इसमें क्या डिफरेंशिएशन है? नहीं, एटलीस्ट आई थिंक 5 ही रेपिटेशंस मैंने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में वो करवाई थी, जो हाँ, आपका ब्रिजिंग वाला था, दैट्स इट। बाकी सब में मैंने 10 एक्सरसाइजेस ही कराई हैं। हाँ, वार्म अप सेशंस जो था उसमें मैंने 5 कराई थी, बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन, कि अगर हम 10 अगर वार्म अप में ही कर लेंगे तो फिर हमारा जो मेन एक्सरसाइजेस है वो कम हो जाएंगी। अगर हमारी आप- ब्रिजिंग आसानी से हो रही है, which I can do, so I can do it 10 times, isn't it? Yeah, you can, every exercise you do it for 10 repetitions. तुम करती रहो, हम लोग को ना बताओ, समझी? हम लोग 5 ही में अरे! ठीक है। नहीं, Thank आप you. 10 बार कीजिए, अपने बॉडी को लिसन कीजिए। अगर मैंने ये बोला था बीच में कि अगर आपको लगता है कि आपकी टिल्टिंग जो है वो मेंटेन नहीं हो रही है, देन डू इट फॉर 5, रिलैक्स इट एंड देन अगेन डू इट फॉर 5। डॉक्टर रुचि, आपने कहा ना कि आप लोग बात कर रहे थे, हम बीच में आए। We wait for you, so don't think that way. You did not disturb us, but we keep waiting when you will come. Thank you so much for the wonderful exercises. वेलकम। डॉक्टर रुचि, हाँ जी, एक बात कह रही है, सजेशन है। अभी जी। हमको समझ में नहीं आता है कि इतनी, कभी शोल्डर की है, नेक की है, बैक की है, लिम्स की है, तो मतलब ऐसा कुछ पैकेज बन सकते हैं क्या? 4-5 पैकेज ना, कि जिसमें कि सारे इंक्लूड हो। मतलब जैसे आप लोग अपने हिसाब से ना 2-2, 3-3 एक्सरसाइज हर पार्ट ऑफ बॉडी की, बिकॉज एवरी पार्ट इज टू बी मोबिलाइज्ड, नो। तो मतलब ऐसा समझ में नहीं आता कि कौन सा करें, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है और इतना टाइम होता नहीं है कि हम सारे मतलब एक के बाद एक कर सकें।
तो कुछ ऐसा I किया also जा feel सकता है। डॉक्टर अनुराग से भी मेरा कहना है गीता कुछ जी, ऐसे I also पैकेजेस feel the बना same देना, way. तो 2-3 दिन आप पैकेज करें हाँ। और एक दिन मतलब 2 दिन आप एक पार्ट का करें और 2 Okay. दिन 2-3 दिन ऐसे पैकेज बना के ना, आजकल पैकेज का ही जमाना है। गीता जी आजकल पैकेज कैसा गीता जी ये मैं 1 साल से बोल रही हूँ मगर वेरी कोई नाइस नहीं सुनवाई। सजेशन मे बी I कोई also suggestion feel the same way. I feel हाँ the same 1 way. साल से मैं ये बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा Yeah, पैकेज होना चाहिए जिसमें सारी मूवमेंट्स आ जाए और हाँ। मे भी 2 हों जो एक दिन एक करें दूसरा दूसरे। अब यहाँ पे कभी तो सिर्फ हाथों की हो जाती है या सिर्फ बाजुओं की हो जाती है या सिर्फ शोल्डर्स की, तो फिर बाकी शरीर, अब इतना टाइम तो हमारे में स्टेमिना भी नहीं रह गया रुचि जी कि पूरा दिन हम एक्सरसाइज ही करते रहे, यू नो। नहीं हाँ, मैं सवेरे बोलूंगी भी उठना नहीं And आधा in पूरा पौना दिन fact, घंटा exercise जो really, let होता me है। tell you, हाँ, Dr. Ruchi and Dr. Anurag, we look forward to this session. yes, जो 8 हमको बजे आई डोंट वांट टू मिस, मेरे और टाइम मिस हो जाते हैं लेकिन ये करना, लेकिन ये हम बात वही आ रोज, हाँ जाती है फिर हाँ हमारी जो सवेरे तो पर्सनल हम रोज एक्सरसाइज करते हैं। एक तरफ हो जाती है, हम लोग कर नहीं पाते हैं, हम जो और करना बिल्कुल, फिर चाहते हैं पूरा दिन रह नीज जाती के है तो लिए। रह ही जाती है, जिस दिन नहीं Very अटेंड करो good उस दिन सारी suggestion. रह जाती है। Ruchi, it is a very हाँ good जी। suggestion. I think everybody will agree with this. हाँ नहीं वो sure we'll look into it and सारा let's see सारे what can be done. ओ ये कौन है भाई, म्यूजिकल डॉक्टर बंदा। रुचि, हाँ जी एक्सक्यूज मी डॉक्टर हाँ रुचि, जी मैं ये कहना चाहती हूँ जो आपने एक्सरसाइज आज करवाई हैं, तो जिस टाइम आप करवाते हैं वो तो सीक्वेंस तो याद रहता नहीं है। आई थिंक आई नोबडी कैन रिमेम्बर दिस, तो आइदर दे शुड बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब और या कोई और चैनल ऐसा बना दिया जाए जिसपे कि आज जो आपने करवाई हैं उनको हम सीक्वेंस वाइज देख सकें फिर कर सकें, क्योंकि अभी खाली है देखने से No, no, है it ना, will come. वो तो ये है। है इनका यूट्यूब पे है, मो टीवी का आप लीजिए हाँ यूट्यूब जी पे तो मैं जाइए, वहाँ पे सब मिलेगा आपको। बट ऑल द एक्सरसाइजेज अवेलेबल जो आज रुचि ने हाँ, करवाई हैं। सब सारे जो ये होते हैं इनके प्रोग्राम वो रिकॉर्डेड होते हैं, उसमें आते हैं सब। अभी और तो somebody- अभी रिकॉर्ड हुआ, अभी कैसे मिल जाएगा? आज नहीं, दो नहीं, दिन अभी तो बाद नहीं, मिल अभी जाएगा। 2-4 दिन तो लगेंगे एडिटिंग करने में। और Last भी time edit Somojit होता said, होगा and then last time Somojit said one channel will be there in YouTube, only Imoha exercises Yes. and all those clubs. They are programs working, only. they are It will working be very separate. Already yes, it is already there. हाँ, हाँ. There is a link for that, I think. Link is there, and if you open that, log in, and you get all. everything is there मैम। थोड़ा मे बी अवेयरनेस आप थोड़ा वो है कि आप एक बार अपनी बात कर लीजिए, जो भी आपका रिलेशन मैनेजर है या जो भी जिनसे भी कांटेक्ट हो सकता है, एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। यस रुचि, हमारी यारम भेज देती है हमारे को। हाँ जी तुम्हारी तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी हाँ। सेशंस को करने में, हो जाएगा मे बी 2-3 डेज, जैसे अभी डॉक्टर अनुराग ने बोला कि हाँ, 2-3 दिन के सेशंस बाद आज आ हुआ है तो 2-3 दिन लगते हैं उसको एडिट होने में, तो उसके बाद भी मिल जाएगा। टिल देन आपको जितना याद है आप उतना कीजिए, करते रहिए, बट ऐसा नहीं है कि सेशन जब मुझे दिखेगा तभी मैं करूंगी। जितना आपको याद है, जो आपको है, वो आप करते रहिए। द पॉइंट इज दैट कीप योर बॉडी मूविंग, जो डोंट जस्ट रुचि जी मेरा रिक्वेस्ट ये है कि 40 to 45 मिनट्स की एक पैकेज होना चाहिए जो बिना रुके हम लोग करते रहें, ये नहीं बीच में बातें करने लग गए वो फिर अगर ऐसे होता है ना तो फिर रेगुलर आपका जो बॉडी इस समय काम कर रही होती है वो इन लाइन होती है टू वर्कआउट, तो आप बीच में बातें करने लगो, बैठे रहो, फिर वो रोटेशन जो होती है आपकी टूट जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये कर रहे हैं बेचारे मोहन वाले, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मेक एवरीथिंग सो गुड फॉर अस। वी आर रियली थैंकफुल। आप लोग आते हो, करते हो, हमारे को इतना सिखाते हो, इतनी पेशेंस से, सो स्वीट। नहीं, और इतने अच्छे मतलब हर उसके पीछे साइंटिफिक रीजन आप बताते हो, ऐसा क्यों इससे ये नो वन डज इट। मेन बात है ये, मेन बात है। डॉक्टर रुचि, दशहरा मुबारक हो। हाँ जी, अरे आ गई बीच में, दशहरा मुबारक हो। दशहरा आ गया, यस, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। यस, दशहरा कल है, कल है, ठीक है, बट आज तो रामनवमी है। अच्छा, रामनवमी मुबारक हो। मुबारक होना चाहिए। दशहरा कल है और कल छुट्टी भी है साथ में। अरे छुट्टी है अनुराग, आज कल छुट्टी है। हाँ, गजेटेड हॉलीडेज में छुट्टी रहती है।
3 छुट्टियां आ गई। हम बड़ी छुट्टी छुट्टियों में आपको एक्सरसाइज करनी है, आपने अपना छुट्टी तो मैम काम नाम करना की है। होती है। भाई हम तो कर ही लेंगे, मगर ये है कि हम लोग भी छुट्टी मना जाते हैं फिर ऐसे, यही तो हमारे में एक है। छुट्टी तो बनती है। हमें तो अरे हमारी बर्थडे के दिन छुट्टी हो गई, दैट इज नॉट डन। हमारी छुट्टी तो यही है कि हम लोग मिलते हैं आपस में, यही छुट्टी है हमारी। इन एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू, सारे बोलो भाई इन एडवांस। चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू एडवांस। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू 70 इयर्स, अब 70 ये इयर्स सारे कंप्लीट। रिकॉर्ड कर लो, तुम जितने हैप्पी बर्थडे किसका कल भाई, सुनो। किसका किसका बर्थडे? मेरा कल है। रश्मि का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, पहले वाले दिन पैदा हुई है हैप्पी दुनिया का बर्थडे दुष्टों का नाश करने के लिए। हाँ रश्मि, दुष्टों का नाश करने के लिए पैदा हुई है माँ दुर्गा। चलिए नाउ आई टेक योर लीव एंड थैंक यू ठीक है। ओके चलिए, ओके, okay. थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट एंड हैव अ नाइस दशहरा। सेम टू यू। बाय Same बाय। to you. Thank you.